आपने जितने डॉक्टर बना दिए कि आपको तो हमेशा सर्विस फ्री मिलती रहेगी हर कोने कोने सही बात, हम तो ये चाहते हैं कहीं कि भी जाओगा आपका डॉक्टर मिलेगा। हाँ कोई ना कोई हमारा डॉक्टर वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। सर टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत हेल्पफुल हैं और वो अच्छे से गाइड करते हैं। नमस्कार। फतेहपुर के पास में एक जगह है रामगढ़ शेखावाटी, और उसके बिल्कुल पास में एक गांव पड़ता है, उसी तहसील में गांव पड़ता है लावंडा। वहाँ के मैं बुढ़ानिया परिवार के साथ में हूँ। बुढ़ानिया परिवार में पहली बार एक बच्चा है जिसने एक बहुत बड़ा सपना देखा। उसने सोचा कि मैं सीकर, कई बार वो गया है और सीकर जाते समय उसने कई बार बोर्ड्स देखे जिस पे लिखा हुआ था कि एम्स में बच्चे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। कई बार अपने परिजनों को भी हॉस्पिटल लेकर के गया तो पता चला कि वहाँ जो डॉक्टर्स बैठते हैं वो डॉक्टर्स किसी ना किसी बड़े मेडिकल कॉलेज से पढ़ करके आते हैं और फिर उनके पास इतनी शक्ति आ जाती है कि लोगों का इलाज करते हैं। बच्चे का वो देखा कि छोटा सा सपना है, उसको आकर के उसने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। पता चला कि डॉक्टर बना कैसे जाता है, तो ये पता चला कि एक नीट नाम की एग्जाम होती है, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है, जिसमें लगभग देश के 20+ लाख बच्चे जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं, उसमें भाग लेते हैं। बच्चे का ये स्वप्न था, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए उसने अपना काम स्टार्ट करा। सीकर पहुंचता है, मैट्रिक्स नीट डिवीजन में पहुंच जाता है और 12th के साथ में ही नीट यूजी 2025 को क्रैक कर लेता है, और वो भी 1077वीं रैंक के साथ में। जी, बहुत बड़ी रैंक है। 1077 ऑल इंडिया रैंक के साथ में सौरभ मेरे साथ में है, सौरभ बुढ़ानिया, जिसने नीट यूजी 2025 को क्रैक करा है। लावंडा जैसे छोटे से गांव से निकल करके इस सपने को जीना और उसको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना, ये बड़ी प्रेरक और बड़ी रोचक यात्रा है। मैं आज गांव में हूं, मेरे साथ में आपके ही परिवार के आपके दादाजी हैं, चाचा जी वगैरह हैं, सब लोग बैठे हैं और सौरभ खुद भी बैठा है। तो आइए मैं इनसे बात करता हूं और आपको भी मिलवाता हूं कि कैसे छोटी जगह पर देखे गए सपने जो बहुत बड़े होते हैं वो कैसे सामान्य बनकर के जीवन में उतर करके आ जाते हैं, वहां से नए मार्ग हमारे लिए जीवन के प्रशस्त होने लगते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे परिवार को खूब को बधाई देता हूं साहब, आपको धन्यवाद साहब, बहुत बहुत बधाई है आपको। शुक्रिया जी, सौरभ जो है उसने नीट की परीक्षा केवल क्रैक ही नहीं करी, बल्कि 1077 ऑल इंडिया रैंक के साथ में ये देश के किसी अच्छे एम्स में जाकर के डॉक्टर बनने वाला है। बहुत ही गर्व की बात है साहब। कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, पूरे परिवार में इतनी खुशी है कि हद से ज़्यादा। सही बात है। और जब से रिजल्ट आया हद से ज़्यादा खुशी है। ये अपने आप में गर्व इसलिए भी है कि एक बड़ा अचीवमेंट है परिवार के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा और ये बच्चा है इतना डिसिप्लिन और सिंसियर बच्चा है जी। इसको अपनी पढ़ाई से ही मतलब है, दूसरे कोई काम से कोई लेना देना नहीं। भाई यदि और माँ बाप ने भी काफी अच्छे प्रयास किए जब ये यहाँ तक पहुँच पाया है। सही बात है। और उनका अच्छा गाइड मिला है जी, हर चीज को छोड़ के, मतलब पढ़ाई पर फोकस रखना है, ये उनका एम था। तभी जाकर के इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है। तभी मिल सकती है, तभी मिली है, तभी मिली है। और आपका भी जो मार्गदर्शन रहा है उसको भी हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जो आप यहाँ तक इसको पहुँचाया है बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल साहब, मुझे लगता है कि जिस तरह की परीक्षा इसे पास करिए जो बनने जा रहा है, ये परिवार में एक नया मार्ग खोलने वाला हो गया। बिल्कुल साहब, हर आदमी को प्रेरणा मिलती है। बाकी बच्चे जो आगे आने वाले बच्चे उनको लगता है कि भाई भैया ने कर लिया तो हम भी कर ही सकते हैं। भावना बदलती है, भावना बदलती है। सही बात है। इंसान ऐसा है जो देखेगा वैसा ही करेगा, उसको फॉलो ज्यादा करता है। बिल्कुल सही बात है ये बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ दादाजी बड़े खुश हैं, बड़े गर्वित हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई सौरभ ने बहुत ही शानदार काम करा। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। रैंक आपकी 1077 ऑल इंडिया रैंक है, और ओबीसी रैंक कितनी है? 326 है। 326 है। मतलब एम्स जाने की तैयारी है। कौन से एम्स में जाने का सोच रहे हो? सर एम्स ऋषिकेश जाना। मतलब बड़ा खूबसूरत जगह है, बहुत शानदार जगह है, वहाँ से मतलब पढ़ना अपने आप में एक आनंद की बात होती है एम्स ऋषिकेश में। सौरभ, ये नीट करना है, ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? मतलब जब हम गांव से हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं सीकर, तो वहाँ पर ऐसे होर्डिंग वगैरह होती है और डॉक्टर्स को भी देखते हैं हॉस्पिटल वगैरह में जी। तो वहाँ पर उनको देखा, थोड़ा मैं 9th-10th में जाता था सीकर तब। फिर आके थोड़ा पढ़ा इसके बारे में कि क्या होता है, कैसे तैयारी करनी होती है, तो वहाँ से पता चला कि नीट का पेपर देना होता है। 10th तो आपने यहीं से की, रामगढ़ शेखावाटी से? 10th यहीं से की। उसके बाद में सीधे मैट्रिक्स आ गए? मैट्रिक्स कैसे पहुँचना हुआ? क्योंकि मुझे लगता है कि उस समय तो मैट्रिक्स का तो तीसरा ही साल है, तो थोड़ा सा नया इंस्टीट्यूट भी था। हाँ, लेकिन मतलब एक मेरे सीनियर थे जो मैट्रिक्स में पढ़ते थे, मैं जब 10th में था तो वो 11th में थे। और जेई में जो है वो मैट्रिक्स काफ़ी अच्छा है। जेई बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता है, उसमें बहुत अच्छा है वो। तो वहाँ से फिर ऐसा लगा कि ठीक है मैट्रिक्स काफ़ी अच्छा करेगा नीट में भी, तो ज्वाइन कर लिया।
वहाँ जाने के बाद में ये सोच के किया था कि जेई में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, नीट में वैसा करेगा, फिर एक्सपीरियंस क्या रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर, अच्छी रैंक आई है। अच्छी रैंक आई, तो वहाँ पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा था? सर टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत हेल्पफुल हैं और वो अच्छे से गाइड करते हैं। मान सर हैं, मदन सर हैं। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को, चूंकि हम लोग जहाँ की स्कूलिंग से गए हैं, यहाँ से निकल करके गए, तो यहाँ पर जो पढ़ाई का स्तर है और जो नीट के लिए पढ़ाई चाहिए उसके स्तर में तो दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ 10th करने की जैसे 11th में गए तो कई बार ऐसा नहीं लगा क्या कि कॉन्सेप्ट हिल रहे हैं कि यार ये होगा नहीं होगा? हाँ सर, मतलब शुरू में लगा। मैं छुट्टियाँ यहाँ पर बिताई गया था 10th की, मतलब। ओके, अच्छा 10th करते ही नहीं गए वहाँ? हाँ, तो काफ़ी यहाँ पर भी टाइम में लेट गया, तो फिर थोड़ा मुश्किल तो हुआ, पर टीचर बहुत हेल्पफुल है। मैं बात पूछ लेता था उनसे डाउट। बाकी वो अपने पर्सनल नंबर भी दे देते हैं, मतलब, तो आप फ़ोटो खींच के डाउट भेज सकते हो और वो आपको रिप्लाई कर देते हैं। मतलब टीचर्स की पूरी हेल्प रहती है। बहुत ये थ्रू आउट द जर्नी रही? हाँ, ये थ्रू आउट द 2 साल। 2 साल में मतलब कभी भी आपको ये नहीं लगा कि अकेला छोड़ दिया गया है? नहीं सर, बिल्कुल। आजकल वो चलता है ना, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उसमें आपने क्लास ले ली, फिर घर पे बैठो, संपर्क नहीं होता। कई बच्चे कहते हैं कि ऑनलाइन कर लो, यूट्यूब से पढ़ लो, उसकी बजाय ये ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है? हाँ सर, ऑफलाइन बहुत ज़्यादा बेटर है, मतलब ऑनलाइन से मेरे हिसाब से। मेरे को बहुत ऑनलाइन में दिक्कत आती है, आप डाउट नहीं पूछ सकते उतने अच्छे से। तो ऑफलाइन में बहुत बढ़िया रहता है, इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है टीचर के साथ। इस बार का नीट का पेपर चौंकाने वाला था। हाँ, आपको भी चौंकाया होगा? चौंकाया तो ऐसा। वहाँ से बाहर निकले एग्जाम्स दे करके, तो दिमाग में क्या चल रहा था? सर एक बार तो ऐसा लगा कि वापस तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब वापस जाना पड़ेगा। मैं बैठेगा नहीं काम, बोले इस बार तो। हाँ, फिर मैंने मतलब आंसर की वगैरह मिलाई, तो ऐसे बन रहे 610 के आसपास बन रहे थे, मतलब। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, इसके बाद तो 652 तो कट हो गई थी, बोले। हाँ, फिर सर वो मतलब वीडियो वगैरह आए मैट्रिक्स से कि कैसी कट ऑफ रहने वाली है, तो फिर वो देखा तो थोड़ा ऐसे तसल्ली हुई कि यहाँ रिलैक्स हो गया कि अब तो हो जाएगा काम। घर पे आकर के बताया था पेपर देने के बाद में? हाँ, बताया था। तो क्या घर वालों को? हाँ, घर वालों को भी ऐसा ही लगा कि ठीक है, 12th के साथ दिया है तो एक बार वापस करनी पड़ेगी शायद। अच्छा, पर ये तो 12th के साथ ही हो गया। हाँ पूरी जो जर्नी रही उसमें टेस्ट वगैरह, नोट्स वगैरह, इनका क्या रोल रहता है? सर, इनका ही रहता है पूरा रोल, मतलब आपको बार बार नोट्स ही पढ़ने होते हैं, सारे टेस्ट देने होते हैं, तो मेन रोल तो इनका ही है लगभग। कई बार बच्चे ऐसा कहते हैं कि इस पूरी जर्नी में कई बार टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, कई बार ज़्यादा आते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा हिल जाते हैं। कई बार बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ क्या कर पाएंगे, होगा नहीं होगा। ऐसा तुम्हारे साथ भी होता था कभी? हाँ, होता था। तो मैं मतलब मान सर, मदन सर, उनको बता देता था कि सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो वो फिर मोटिवेट कर देते थे, तो वापस काम हो जाता था उससे। तो मदन सर, मान सर को कुछ कहना चाहोगे? उनको थैंक यू कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा, कि मतलब उनकी वजह से मैं इतनी अच्छी रैंक ला पाया हूँ, सेलेक्ट हो पाया हूँ। परिवार में इस तरह की परंपरा नहीं रही है कि किसी ने जो है वो इस तरह की प्रोफेशनल स्टडीज़ करी हो। तो जब वहाँ गए, तो चूँकि हम गांव से हैं, मैं भी गांव से ही हूँ, तो कई बार कई चर्चाएं होती हैं कि क्या करने गया है, क्या कर पाएगा, कैसा होगा नहीं होगा। वो चीज़ें हम पर एक प्रेशर क्रिएट करती हैं। ऐसा होता था तुम्हारे साथ भी? नहीं सर, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मतलब। ओके, तो उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया। फील होने नहीं दिया, ऐसी कोई बात तुम तक पहुंची नहीं है। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि फैमिली यदि आपके सपोर्ट में खड़ी है तो फिर ज़्यादा चिंता नहीं करनी होती है। रिजल्ट जब आया तब परिवार में या गांव में क्या माहौल था? मतलब सर बहुत खुश थे सब, बहुत ज़्यादा। कि पर्टिकुलरली आपको कैसा फील हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि आई जस्ट बिकम ए स्टार ऑन द 7th स्काई, 7वें आसमान पर पहुंच गए। मैट्रिक्स के जो पूरा सिस्टम है उसको देख करके जो बच्चे आने वाले हैं, मान लो आपसे कोई बच्चा राय लेने आए, तो वो आपसे कई राय लेगा कि कौन से इंस्टीट्यूट में जाऊं, इंस्टीट्यूट का चुनाव करते समय क्या देखूं, या मैं ऐसी स्टडी करूं तो मैं क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, मेरे को क्या क्या काम करने चाहिए, तो उनको कुछ सजेशन देना चाहोगे? मतलब इंस्टीट्यूट के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैट्रिक्स बेस्ट है, मतलब ठीक है। अभी आने वाले सालों में और अच्छी रैंक्स भी आएंगी यहाँ से, अंडर 50, अंडर 10, 1 भी आएगी, सब आएंगे। अच्छा, हाँ, आने वाले सालों में तो बेस्ट है मैट्रिक्स। और बाकी जो टीचर्स हमें कहें वही फॉलो करना है, उनकी गाइडेंस प्रॉपर माननी है, बस उनकी गाइडेंस मानते जाओ। बहुत बार सीकर यहाँ से जाते हैं, जैसे ये तो बहुत छोटा सा गांव है और यहाँ की दुनिया जो है वो अपनी अलग तरह की दुनिया है। सीकर की दुनिया बिल्कुल अलग, वहाँ देश भर के बच्चे, ये चकाचौंध सारा, और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। हाँ, थोड़े बहुत तो होते हैं सर। अच्छा, उनको कैसे मैनेज करा, कैसे करना चाहिए? मतलब वो तो सर खुद पे ही डिपेंड है, हमें ही पता होना चाहिए कि
अगर हम मोबाइल चला रहे हैं तो वो गलत है, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं तो वो गलत है, समय भी खराब करेगा। समय भी खराब होता है। ठीक है, बहुत सारा आदमी उलझ जाता है तो थॉट्स भी होते हैं, तो डिस्टर्बेंस भी सारा क्लियर, पूरा मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है। इनसे बचना चाहिए। बचना चाहिए सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई मैसेज देना चाहोगे अपने आसपास के बच्चों से जो ऐसा इस तरह का सपना देख सकते हैं या उनको देखना चाहिए? उनको मतलब बिल्कुल देखना चाहिए, सपने मतलब सच होते हैं। और बाकी जो अगर वो जेई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैट्रिक्स में उन्हें जाना चाहिए और अपना ड्रीम पूरा करना चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर बन करके आगे का सपना है कि लोगों की सेवा करनी है। बिल्कुल सर। क्योंकि हमने भी देखा है कि हमारे यहाँ से बहुत सारे पीड़ित लोग पहुँचते हैं, हाँ। कई बार उनके पास संसाधन नहीं होते हैं। भाई देखो क्या होता है कि किसी ना किसी को जीवन में कोई ना कोई काम तो करना ही है, पर यदि हमारे को डॉक्टर बनने का अवसर ईश्वर दे रहा है तो मतलब भूमिका हमारी बड़ी बन जाती है। तो उस भूमिका के साथ में हमें न्याय भी करना पड़ेगा। पापा का आपने इतने डॉक्टर बना दिए कि आपको तो हमेशा सर्विस फ्री मिलती रहेगी हर कोने कोने में। सही बात, हम तो ये चाहते हैं कि कहीं भी जाओगे आपका डॉक्टर मिलेगा। हाँ, कोई ना कोई हमारा डॉक्टर वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। सही बात है। वो यदि ऐसा होता रहे तो इससे सुंदर क्या ही चीज हो सकती, क्या चीज हो सकती है। बहुत बार हमारे गांव में तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नीट के बारे में उनको ये पता है भाई डॉक्टर तो बन जाएगा, पर नीट के बारे में नहीं जानते, जानकारी नहीं, पर उनको ये तो लगा होगा कि भाई सौरभ ने कोई काम तो बड़ा कर दिया। मतलब बिल्कुल। बैठते भी हैं शाम को कई तो बच्चे ऐसे उनको नीट का जो है ना फुल फॉर्म पूछ लो तो वो मालूम नहीं। सही बात। कई बच्चे भी ऐसे हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता पढ़ रहे हैं, हाँ। दूसरे साइड में है लेकिन उनको ये पता नहीं है। सही कई बात। बच्चे ऐसे देखे मैंने। तो और इनको तो देखो पढ़ाई के साथ आप सीनियर में भी मार्क्स अच्छे हैं, हाँ, वो भी 94 9 10 12 में कितने मार्क्स आए? 94.2 बस। 94.2। तो इसका मतलब बोर्ड कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि साहब फाउंडेशन करोगे तो बोर्ड नहीं पड़ जाएगा, पर अभी उदाहरण है आपके सामने दोनों बैठा है। तरफ देख लो, दोनों तरफ देख लो कि इधर भी आपके ऑल इंडिया रैंक है, इधर भी आपके 94% मार्क्स हैं। तो ये तो बहुत ही शानदार है। सौरभ बुडानिया, लावंडा गांव का एक बच्चा जिसने सीकर जागते हुए पोल पर लगे हुए बोर्ड को देख करके सोचा कि यार ये डॉक्टर कैसे बना जाता है, ये नीट कैसे क्लियर होता है। देखिए कई बार हम कहते हैं कि जिज्ञासा से आपके ज्ञान का वर्तुल खुलता है। उसकी उस जिज्ञासा ने इसको ये सोचने पर विवश किया कि डॉक्टर बनने के लिए रास्ता क्या है, तैयारी कैसे करें। वहां से नीट निकल करके आया, वहां से तैयारी का मार्ग निकल करके आया, सीकर जाता है और विद 12th के साथ में 1077 ऑल इंडिया रैंक के साथ में अब ये एम्स ऋषिकेश जाने के लिए तैयार बैठा है। ये जिस संस्थान में जाए, जिस किसी कॉलेज में जाए, इसकी अपनी मर्जी होगी, पर इतना तय कि भारत के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज से पढ़ करके ये बच्चा डॉक्टर बनने के लिए जा रहा है। और मैं इस वीडियो को देख करके आपसे यही कहूंगा कि ऐसे वीडियोस को अपने आसपास के गांव ढाणियों में रहने वाले बच्चों तक भेजिए, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में वो कुछ ना कुछ देखें, उससे बेहतर है किसी ऐसी प्रेरक कहानी को देखें जो उनको अपने आसपास किसी लगे, अपनी सी लगे, अपने से रिलेट वो उसको कर सकें और वो भी कुछ अच्छे सपने देख सकें। क्योंकि किसी बड़े सपने के पूरा होने की शुरुआत उसको देखने से होती है। एक बड़ा देखा गया सपना आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल करके रख देता है। उसका उदाहरण आपके सामने सौरभ बुडानिया है। तो मैं सौरभ को, पूरे परिवार को फिर से आप सबको खूब खूब बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि जैसे इस गांव की मिट्टी में खेल करके सौरभ ने जो संस्कार लिए हैं, ये सिर्फ डॉक्टर ना बने बल्कि एक बेहतरीन डॉक्टर बने, हर बच्चे में संस्कार आए और सौरभ अपने जीवन में बहुत अच्छा करे। तो यदि आप लोगों का भी या आपके बच्चों का सपना है कि वो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी स्कूलिंग करें, तो सीकर का मैट्रिक्स आपको आमंत्रित करता है। आइए, आपका अपना संस्थान है मैट्रिक्स जेई एकेडमी, जिसने शेखावाटी को गर्वित करने के न जाने कितने पल दिए हैं कि शेखावाटी में से देश की प्रमुख आईआईटीज में नहीं, पूरे देश के आईआईटीज में बच्चे जाते हैं, शानदार करते हैं, जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में मैट्रिक्स नीट डिवीजन ने भी अद्भुत काम किया है। 1100 प्लस बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में भेज करके डॉक्टर बनने के सपने को साकार किया है और मैट्रिक्स हाई स्कूल बच्चों को बेहतरीन शिक्षा भी दे रही है। सौरभ जैसी और कहानियों से आपको जल्दी मिलवाएंगे। आपसे अनुरोध रहेगा कि बच्चों के साथ मिलकर के खड़े हो जाइए, उनके सपनों को सच होने के लिए पंख दीजिए, बच्चे बहुत अच्छा कर पाएंगे। पुनः मैं पूरे परिवार को, पूरे गांव को बधाई देता हूं और बधाई के साथ साथ मैं कामना करता हूं कि आपके गांव से और ऐसे बेहतरीन बच्चे निकलें, गांव को गर्वित करने के और पल लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।